जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पावेस्टी चैनल ऑन यूट्यूब। सबसे पहले अगर आपके लेफ्ट हैंड को हम देख पा रहे हैं, चूंकि आपके एज 27 ईयर्स है, आप मेल हैं, आप राइट हैंडेड पर्सन हैं, आपकी डेस्टिनी के लिए आपके लेफ्ट वार्म को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो नीचे के क्षेत्र में देखोगे तो एक स्पष्ट मछली की स्थिति यहाँ पर बन रही है, यानी कि फिश सिंबल। फिश सिंबल के दो मुख हैं और दो मुखी होने की स्थिति में ये अपना प्रभाव और भी ज़्यादा बेहतर रूप से दिखा पाने में यहाँ पे सक्षम है। दूसरा मुख यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इसके अनंतर साफ साफ स्थिति में चल रही है। जब भी एक से ज्यादा मुख की स्थिति बनेगी, वो जातक के हक में कार्य करना शुरू कर देती है और भी तीव्र गति से। यहाँ पे क्या है कि शुक्र की तरफ इसका मुख है और खासकर शुक्र के तले के इस क्षेत्र की तरफ मुख है। पुरुषार्थ से जातक अपने जीवन की उन्नति करेगा, अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करेगा। जितनी ज्यादा मेहनत करेगा और जितना अढ़ेगा उतना ज्यादा पाएगा। ऐसी स्थिति को ये आपके लिए बनाने का कार्य करता है। नीचे के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर जो मणिबंध की रेखाओं की स्थिति है वो भी थोड़ी सी अप्स डाउन के साथ है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि स्पिरिचुअली या बहुत ज्यादा आलस्य की स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। थोड़ा सा भी अगर आलस्य की तरफ जाओगे ना, अंदर से झकझोरने लगेगा और वापस फिर से मेहनत की तरफ ले जाने की यहाँ पर स्पष्ट चेष्टा करेगा और वापस ले जाके ही छोड़ेगा। दूसरी बात करें तो विदेश यात्रा या विदेश में व्यक्ति का समय कितना ज्यादा गुजरने की स्थिति है। आफ्टर 32 के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे योगों का निर्माण हो पा रहा है, जो कि जातक के लिए विदेश प्रवास के स्पष्ट योगों का निर्माण कर रहा है और विदेश प्रवास जातक का लंबे समय तक के लिए यहाँ पर निश्चित के योग बना रहा है। हालांकि इसके बीच में कई सारे टर्न की स्थिति आएगी, कई सारे ब्रेक की स्थिति आएगी, लेकिन अंतोगत्वा जातक अपने आप को वहाँ पर सेटल कर पाने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन सेटल होने की जो प्रक्रिया है उसमें जातक का एक लंबा समय जाएगा। बाहर के क्षेत्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखोगे कि क्या है कि स्पष्ट तौर पे भाग्य रेखा की स्थिति बन रही है, जो कि ऊपर के क्षेत्र में दो मुखी अवस्था में स्पष्ट तौर पे बन गई है। दो मुखी अवस्था में बनना खासकर भाग्य रेखाओं का आसान नहीं है। इसका व्यापक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है और मतलब से ज्यादा इसके मायने होते चले जाते हैं कि किस तरीके से आपके जीवन को यहाँ पर बेहतर से बेहतर स्थिति तक पहुंचाने के लिए तैयार है। संवारने की एक बेहतर जिद्द होती है ऐसी रेखाओं में, जब यहाँ पे आपके हाथों में पनपती है। जीवन रेखा से संबंध करती हुई रेखाएं बाहर की तरफ मूव कर रही है, जाकर आ रही है मंगल के क्षेत्र में, उस मंगल के क्षेत्र में जिस मंगल की स्थिति बेहतर नहीं है। दूसरी रेखा कहां जा रही है? उस राहु के क्षेत्र में जिस राहु की स्थिति यहां पे काफी बेहतर है। अब संभालना पड़ेगा किसे? अग्नि तत्व, अपने स्वभाव को, अपनी थिंकिंग को और कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के साथ रिश्तों को और उससे उसके प्रति बन रही समझ को, ताकि जीवन सही तरीके से आगे मूव कर सके। अन्यथा इन चीजों में उलझ जाएगी। जैसे पिछले कुछ सेकंड में आप मेरी बातों में उलझ चुके हैं। क्या आखिर बात हुई क्या है? दोबारा तिबारा देखो, समझ आ जाएगी। अब देखो नीचे के क्षेत्र में क्या है कि यहां से कई सारी रेखाएं एक साथ बाहर की तरफ कूच कर रही हैं। इन रेखाओं की स्थिति यहाँ पे काफी ज्यादा गौर करने लायक है। गौर करने लायक क्यों है? क्योंकि ये आपके जीवन के हर एक पहलू को, खासकर आपके करियर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से दर्शाने का कार्य कर रही है। आप डॉक्टर हैं, एक अच्छे डॉक्टर जो और अच्छा बनने की जुगत में है। क्या आप उस और अच्छा को प्राप्त करने की स्थिति में है, या चीजें बिखर रही हैं, या चीजें डाइवर्ट हो चुकी हैं? इन सब के बारे में ये रेखाएं स्पष्ट तौर पे आपको बता रही हैं भविष्य। शुक्र के क्षेत्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर रेखाओं का जो घालमेल है वो स्पष्ट तौर पे आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, स्पष्ट तौर पे आपको नजर आ रहा होगा। इनकी परिस्थिति काफी महत्वपूर्ण है और काफी बेहतर है। स्थिति स्पष्ट संकेत आपके लिए कर रही है कि किस तरीके से धन्य धारणे से पूर्णता की स्थिति आपके जीवन की तरफ बढ़ रही है।
और धन धान्य की स्थिति आपके लिए अच्छी खासी बनी रहेगी। लेकिन गौर करना, थोड़ा सा सूजन जैसा नहीं दिख रहा वीनस के इस माउंट पे? ऐसे लग रहा है जैसे निचोड़ा जा रहा है, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं उस तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिलहाल वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की एक स्थिति को ये स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य कर रही है, और ये सुख नहीं रही है। इसकी जो परिस्थिति है वो और मुश्किल होती जा रही है, सूजन बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है आपके जीवन में कि चीजों पर से नियंत्रण आपका खत्म हो रहा है, खासकर आर्थिक जो प्रबंधन है उस पर से? क्या गौर करने के लिए समय बचा है? जी बिल्कुल, अभी संभालने के लिए काफी कुछ बचा है। एक आता है हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के समय में एक ग्रहण काल आता है जब चीजें उल्टी चलती हैं, नुकसान देती है। कई बार होता है ना, पतझड़ आता है, नए कलश नए पत्ते आने होते हैं। बस वैसी परिस्थितियां यहां पर चल रही हैं साथ साथ। चंद्र का क्षेत्र भी हलचल मचा रहा है, लेकिन इसकी हलचल शांत है। भरोसा अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, और बाहर के क्षेत्र की तरफ जो तीन तीन रेखाओं की उपस्थिति है ना, ये भटका रहा है मन को। शांत करके रखिए, अन्यथा निकल जाएंगे हाथ से चीजें। ठीक है, जीवन रेखा की इस स्थिति को देखा जाना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। ऊपरी क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे कट्स के साथ और जंजीराकार रेखाओं के साथ चीजें आगे की तरफ बढ़ी है। और जी हाँ, निश्चित तौर पे आप काफी ज्ञानी किस्म के और काफी अंतर्मुखी किस्म के व्यक्ति थे ही नहीं, है भी हैं, लेकिन फिलहाल आपकी वृत्ति थोड़ी सी बदल गई है, अलग अलग क्षेत्रों की तरफ वो कुछ कर रही है। मस्तिष्क रेखा की जो स्थिति है ना, ये थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदायक बनती चली जा रही है, थोड़ी बड़ी हो गई है ज्यादा। ठीक है, जा रही है सही तरीके से, कोई इशू नहीं है, लेकिन बड़ी होती चली गई है। अब इनका बड़ा होना क्या है कि रबर की तरह खींच रही है। ऐसे में आपके विचार, आपके स्वभाव, रात में अजीब अजीब सपने आना, ज्यादातर नकारात्मक चीजें अपने आसपास महसूस करना, और हर छोटी से छोटी चीजों में सबसे पहले आशा महसूस होना, अच्छा महसूस होना, और थोड़ी देर के पश्चात जब वो चीजें उस लायक ना हो तो निराशा में चले जाना, ऐसी प्रकृति को दर्शाता है। इन चीजों से बचे और एक जैसा स्वभाव बना के रखें और खुद पर कंट्रोल करके रखें। ये जातक के हक में चला जाता है, और खासकर जब बाहरी क्षेत्र में इस तरीके से संकुचन में ये दो मुखी स्थिति को दर्शा रही है, ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। ये दर्शाती है कि आप ऐसे हैं नहीं, लेकिन जानबूझकर आप कहीं ना कहीं चीजों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। घोड़े की नाल लोग पहनते हैं, लेकिन आप छोटा सा टुकड़ा घोड़े की नाल के लोहे का लेके और दान कर देना। किसे? देखो, इसमें गलत मत समझना, चीजों को गलत तरीके से न मत लेना, लेकिन डार्क स्किन, जिनका स्किन टोन थोड़ा डार्क हो और जिनके मुख पर हमेशा खुशी झलकती हो, बाल छोटे छोटे हो और उंगलियां ऐसी हो कि उस पर मांस न चढ़ा हो, यानी कि बहुत पतली पतली महीन हड्डी का ढांचा हो, इस प्रकार का अगर कोई भी साधु आपको मिलता है, कोई भी मधुकरी करता हुआ कोई भी ऐसा जन मिलता है जो कि भिक्षा के द्वारा अपने जीवन को चला रहा है, जीवन का निर्वाह कर रहा है, तो वैसे व्यक्ति को, जिसे आप लोग विगर कहते हो, आम भाषा में भिखारी कहते हो, लेकिन हर नर में नारायण है, तो वो भी भगवान का एक रूप है। ठीक है, तो उस भिक्षुक को वो दे देना। वो देख के अटपटा सा मुंह बनाएगा, बस दे देना, बोलना रख लो, पास में ही रखना, अच्छा आएगा, काम आएगा। ठीक है, और फिर उसे खाने के लिए कुछ दे देना।
उसकी मुस्कान पूर्ववत उसे वापस मिल जानी चाहिए, और मिलने के बाद चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती नहीं देखनी चाहिए, और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के उसे देखना मत, वापस चले आए। बस इतना करना, ठीक है। एक करना कब है मैं बता दूंगा, अमावस्या के बाद की तिथि होती है तो सही तिथि बता दूंगा। उस 3 तिथियों में ढूंढना, प्रथम तिथि में मिल गई बहुत अच्छा, द्वितीय में मिल गया बहुत अच्छा, तृतीय में मिल गया, किसी एक में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर अभी किस्मत ही है। अब बाहर के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर जो जीवन रेखा की स्थिति है, जीवन रेखा की स्थिति में कुछ खास बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरुआती जीवन की स्पष्ट इशारा कर रही है, लेकिन धीरे धीरे एक शारीरिक सौष्ठव और बल को भी स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य कर रहा है, और काफी बेहतरीन है। जीवन में खासकर इस त्रिभुज की स्थिति ने जीवन को एक मजबूत बुनियाद देने का काम किया है, और मजबूत पकड़ बना के रखेगी, ठीक है। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जीवन बड़ी बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ने को आतुर है, अच्छा सवेरा देने को आतुर है, एक अच्छी शाम भी देने को आतुर है। क्या चाहिए जीवन में फिर? लेकिन पारिवारिक उलझनों से और विपरीत लिंग के साथ जो प्रभाव है उनसे बचना पड़ेगा, अन्यथा वो चीजें स्पष्ट तौर पे मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, और उनका काटना आपके लिए करियर में बाधक बनेगा। बाहर के क्षेत्र में देखोगे तो स्पष्ट क्रॉस की स्थिति आपको जितेंद्रिय बनाता है, पुरुषार्थ से लबालब करता है, सूक्ष्मदर्शी बनाता है, अदम्य साहस आपके अंदर पैदा करता है, जो काम किसी से ना हो सके वो कर पाने की क्षमता आपके अंदर पैदा कर देता है, जुनून पैदा करता है, ताकत पैदा करता है, आपको विशेष बनाता है। लेकिन इनका प्रयोग हो नहीं पा रहा है उस तरीके से, 100% प्रयोग का अभाव चल रहा है। प्राचीन रेखाओं की उपस्थिति आपको और भी ज्यादा बल प्रदान करने का कार्य कर रही है। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है ना कहीं उस पर हल्का हल्का मध्यम मध्यम स्टैंड जंग की स्थिति बन रही है। साफ करे थोड़ा सा उसे, बड़ा अच्छा होगा। नीचे के क्षेत्र में आए, बुद्ध के इस पर्वत क्षेत्र को देखें जो कि आपके कार्य से संबंधित है। स्पष्ट तौर पे रेखाओं की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है, और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में जो आपका जाना है और जो आप संलग्न है उसे स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रही है। वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा प्रेमपूर्ण रहेगा और बड़ा सही रहेगा। जो आपकी मिसेज होंगी वो भी वर्किंग वुमेन एंड कामकाजों और बेसिकली आप ही के मतलब कार्य से यानी कि चिकित्सा पेशा से ही संबंधित वो यहाँ पर होंगी। इसके अलावा जो आपके चंद्र की स्थिति है यहाँ पर काफ़ी बलशाली है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आपके लिए इसे काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका अफसोस आपको रहेगा हमेशा, लेकिन फिर भी जितना है उतना काफ़ी है और एक बेहतर जिंदगी दे पाने में ये स्पष्ट तौर पे आपके लिए सक्षम है। द्वितीय बात करेंगे आपके शनि के क्षेत्र की। जो उपाय बताया है ना गोरे की नाल का, वो आप कर लो। शनि यहाँ पे थोड़े से बिगड़े हुए हैं, इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, त्रिशूल एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे ही एक्टिवेट होगा चीज़ें इस कदर बदलेंगी ना, इस तरीके से बदलेंगी ना कि बिल्कुल मतलब देखते रह जाओगे कि आखिर होता क्या है, कैसे इसे ही किस्मत शायद कहते हैं, ऐसा मन में आने लगेगा। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। फिलहाल ये थोड़े से ग्रहण की स्थिति इन पर बनी हुई है और ढैया की स्थिति से बस आप पार पाने ही वाले हैं, कुछ समय और है। इसके अलावा बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति कैसे, देखो गुरु के क्षेत्र को आपको देखना पड़ेगा बड़े तरीके से। एक तो विष्णु सिंबल की जो स्थिति थी उसे कहीं ना कहीं इन लोगों ने रोकने का काम किया है, स्पेयर्स इस पे लगा दिए हैं। स्पिरिचुअल लाइन यहाँ पे सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, ये काफ़ी अच्छा है। आपके आसपास एक धर्म स्थल है आपका, जहाँ जो आपका गृह राज्य है, ठीक है, वहाँ त्र्यंबकेश्वर जी का एक मंदिर है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, वहाँ जाकर कोई पूजा में भाग नहीं लेनी है।
दर्शन करना है, ठीक है। एक बार उनका दर्शन आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा आप यहाँ पर गजानन का गणेश जी की जो कोई भी मंदिर आपके आसपास में बिल्कुल हो उसमें जाना। कोई प्रसिद्ध मंदिर में जैसे सिद्धि विनायक वगैरह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपके आसपास में जो काफ़ी बेहतर गणेश जी का कोई मंदिर हो जहाँ सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, विधिवत रूप से पूजा होती हो और विगत 12 वर्षों में कभी भी नियम ना टूटा हो, ठीक है, जिसके बारे में स्थापित हो कि हाँ यहाँ पर नियमित पूजा होती है, सही तरीके से विधि विधान से होती है, उसमें जाके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक बार कर लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। ये अत्यंत आवश्यक है। इसके निश्चित तौर पे प्रायोरिटी पे इसे डाल के आप कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाहर के क्षेत्र की तरफ से जो आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं ओट लगाने का कार्य कर रही है। पूर्ण तरीके से इसके जो फल फलाफल है ना उसे देने से रोक रही है। ये अच्छा नहीं है। ये कैसे कटेगी? जब इस स्पिरिचुअल लाइन को अत्यधिक ताकत दी जाएगी, क्योंकि ये कमजोर है, पकड़ के बैठी हुई है, इसे छुड़ाना है यहाँ पे, ठीक है। लोग तरह तरह की बातें करेंगे पीठ पीछे आपके बारे में। आज के डेट में आपको इनसे बचना है और अपने आप को साबित करके दिखाना है, और ये आप कर सकते हैं। मन के अंदर की जो ये है ना आपकी बड़ी हाई है, बहुत महत्वाकांक्षा भरी पड़ी है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चीजें रुकी पड़ी है, चलने लगेंगे, ठीक है। हृदय रेखा की स्थिति अच्छी है। प्रेम, समर्पण और दया, करुणा की स्थिति आपके जीवन में काफी अच्छी खासी है। देखो, हार मत मानो। उंगलियों की आपकी स्थिति मैंने ऑफलाइन देखी है, यहाँ वीडियो में पूरी नहीं आएगी। चीजें कहीं ना कहीं आप थोड़े से कमजोर पड़ जाते हो, वायलेंट हो, कुछ अपने आत्मा और मन के बीच जो लड़ाई है ना उसमें जीतने का जज्बा पैदा कर लो आप। अब आते हैं आपके दाहिनी इस हथेली पर, यहाँ की परिस्थिति कैसी बन रही है। देखो, यहाँ पर जो सीधी लाइन आके इस तरीके से कट कर रही है ना, इस लाइन का इस तरीके से कट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बाहरी जो दबाव होते हैं आपके ऊपर बड़े बेहतरीन ढंग से काम करना आरंभ कर देते हैं, और इनका ये काम करना, कभी भी उन्हें काम करने देना उस तरीके से आपके लिए उचित नहीं होता। और वो भी यहाँ पर दो लाइनों की स्थिति बन जाना कतई भी उचित नहीं है। पूजा पाठ कभी करवाया है क्या? गुड विज्ञान, तंत्र विज्ञान में रुचि है क्या? बढ़ा सकते हैं आप इसे, अच्छा होगा, बड़े काम आएगा। वैसे इसमें आप जाने वाले हैं कभी ना कभी। ब्लैक मैजिक बाहर के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कई सारी लाइनों की स्थिति स्पष्ट तौर पे आपके लिए बन रही है, और शनि के साथ जो इनका संबंध बन रहा है ये आपको बड़ा गुड इंसान बना रही है। जब ऑफलाइन आपकी स्टडी हम कर रहे थे तो जैसे डार्क वेब होता है ना, वैसे बड़े अंदर हम चले जा रहे थे। चीजें आपके अंदर इतनी ज्यादा खींच के लिए जा रही थी कि पूछो मत, बड़े गहरे हो। अभी आपको खुद भी नहीं पता आपकी गहराई कहाँ तक जिंदगी ले जाने वाली है। चलो, एक बड़ा मान सम्मान और बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा देने वाली है, बड़ा पद देने के लिए स्पष्ट तौर पे तैयार है, ठीक है। तो आपका जो भी फंसा हुआ है वो सब अभी निकल जाएगा। जो जो उपाय बताए गए हैं, इसके अलावा कुछ और उपाय बताए जाएंगे, कुछ और चीजों को क्रॉस चेक करके, तो फिर उन उपायों को करें, आपके लिए परिस्थिति आसान हो जाएगी, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, परेशान ना होना। इसके अलावा शनि के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो शनि का क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर काफ़ी फिलहाल जागरण इनका हो रहा है। काफ़ी दिनों से सुस्त पड़े हुए थे, अभी इनके पास 8 से 9 महीने पड़े हुए हैं, जो इनके लिए थोड़े से मुश्किल है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा बहुत ठीक हो गए हैं। और कुछ जो उपाय हैं वो करोगे तो और भी ज़्यादा आसानी इनके लिए हो जाएगी, आपके लिए बेहतर करने की परिस्थिति। सूर्य के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होके चल रहा है, जिनका उल्टा होके चलना कतई भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ मत करो, और सारी उंगलियां खाली हैं, ठीक है। एक स्वर्ण का, गोल्ड का, सोने का छोटी सी एक रिंग बना के और अनामिका में, रिंग फिंगर में एक डाल लो। अभी डाल लेना इसी साल में, दिसंबर से पहले,
बहुत छोटी सी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो वो बड़ा बड़ा काम करेगा। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर जो दूसरी स्थिति है वो है बुद्धि की। यहाँ बुद्धि और विवेक के बीच की स्थिति आपके लिए पर्याप्त अच्छी खासी बनी हुई है। और हनुमान चालीसा नियमित पाठ करो, आपके लिए बड़ा सही रहेगा, ठीक है। नीचे बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। यहाँ की स्थिति भी उसी प्रकार से है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, विजेता आप ही हो, ठीक है। ये भावना आपके अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। बाकी अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा की स्थिति भी पूरी दोनों हथेली की एक ही कहानी है। यहाँ भी भाग्य रेखा उसी तरीके से चल रही है, लेकिन आपकी जो मेहनत की चाबी है वो बड़ी जबरदस्त है, इतनी मतलब बेहतरीन है कि पूछो मत। आप किसी को भी घुटने टेकवा दोगे, ठीक है, अपने कर्म की बदौलत, और ये बहुत अच्छा है। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे मत्स्य चिन्ह यहाँ पर भी दो मुखी अवस्था में बन के तैयार है, और दोनों हथेली में जब हो जाए तो स्पष्ट फलाफल, बेहतर किस्मत और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से भी निकाल के आपको शुभ अवसर प्रदान कर देना और बेहतर किस्मत प्रदान करने में ये आगे रहेंगे। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर जो विंडोज बने हुए हैं ये आपके हक में है, और इनका होना आपके लिए अत्यंत शुभ फल का कारण है। बहुत धनाढ्य हो गए, करोड़पति अरबपति जिसे कहते हैं ना, 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लोगे अपने जीवन में, बहुत कुछ प्राप्त होगा। और एक समय आएगा सब छोड़ के वन में भी चले जाओगे, मतलब एकांतवासी हो जाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत समय, जीवन के अंत की बात कर रहा हूं। द्वितीय मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल से संबंधित कुछ काम है जो कि आपको तत्काल करवाना मंगल शनि आपके लिए आवश्यक है, अन्यथा ये बहुत ज़्यादा विकार देने की स्थिति में है। जाते जाते दिया बुझने से पहले फरफराता है ना, वही हाल है। तो ये बहुत ज़्यादा देगा परेशानी की स्थिति। तो चलो, आपका यही था प्रेडिक्शन, और जो फाइनली कुछ सवाल आपके बन रहे हैं उसके बारे में बता दूँ। कुछ है जो कि आपसे छूट जा रहा है, और कब तक, देखो अभी जो अगली बार आप जा रहे हैं ना, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ बढ़े। जो भी चीजें हैं उन चीजों को पूर्ण तौर पे, जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करें, आपके लिए सफलता यहाँ पर अवश्य भावी होती चली जाएगी। मैरिज रिलेटेड आपसे थोड़ी पर्सनली बात हो जाएगी, अच्छी रहेगी, योग बड़े अच्छे हैं। कैरियर बड़ा बढ़िया है, ठीक है, उसके लिए सोचो मत, बस अपना काम करो। तरक्की और पैसा तो बता ही दिया अभी थोड़ी देर पहले, और तरक्की भी ज़बरदस्त है, उसमें कोई बुरी जैसी स्थिति नहीं है, ठीक है, और परेशान ना होना। और चलो, और भी क्रिस्टल क्लियर करना हो, चीज़ों को और भी जानना हो, या कुछ मुझे भी और चीज़ें आपको बतानी है, ओवर द व्हाट्सएप वॉइस कॉल और चैटिंग और टेक्स्ट मैसेज रिकॉर्डिंग आप चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा बाहरी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के पश्चात उन्हें अपनी पाम एनालिसिस या हॉरोस्कोप एनालिसिस या बोथ एनालिसिस के बारे में जानना हो तो भैया जान लें। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। बिकॉज रियल पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पूरे यूट्यूब पे अगर कहीं होती है तो रंग एस्ट्रो पे होती है, और कहीं भी बस हाथी के बाहर के दांत है दिखाने के, रियल में होता कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि नॉलेज है ही नहीं किसी के पास। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए अगर कहीं भी किसी पामिस्ट्री चैनल पे जाते हैं तो पूर्ण तौर पे आप के साथ चीट होता है। तो आपको निश्चित तौर पे मतलब बगलों के झुंड में हंस को पहचानना चाहिए, ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं, वीडियोस देखें, चीज़ों को समझें, अपने जीवन से उन चीज़ों को मिलाएं, फिर किसी नतीजे पर पहुंचे, तो आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से बगुला भगत लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो उसमें जाए और उसमें लिखा हुआ है फुली पेड एनालिसिस, उसका अनुसरण करें, पालन करें और पूछें, आपको सारे प्रोसीजर बताई जाएगी। अच्छा लगे प्रोसीड करें, अदरवाइज जय श्री राधे। वीडियो देखते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।